सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप अफगान वॉर रिपोर्ट का जो एपिसोड आज देखने जा रहे हैं वो दिल दहलाने वाला है। इस युद्ध के सबसे खौफनाक फ्रंट पर दुनिया का इकलौता टीवी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष मौजूद है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने आज जो रिपोर्ट भेजी है वो टीवी इतिहास में सबसे खतरनाक वॉर रिपोर्टिंग है। बरसते बारूद के बीच, गरजती तोपों के सामने, मोर्टार के ताबड़तोड़ धमाकों के आगे डटे रहना, आतंकी ब्रिगेड के बीच से गुजरकर टेरर हेडक्वार्टर तक का सफर करना, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन क्या बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बताते हैं। TV9 भारतवर्ष विश्व का पहला ऐसा न्यूज चैनल बन गया जिसने अलकायदा के गढ़ में जांबाजी से कदम रखा। TV9 भारतवर्ष आतंकी लादेन के हेडक्वार्टर की दहलीज तक पहुंचा। आपको दिखाएंगे TV9 भारतवर्ष के दो जांबाज जो अफगानिस्तान की डेथ वैली तक पहुंचने में भी कामयाब हुए। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पाकिस्तान से तालिबान को मिलने वाली मदद का रूट भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में हम देखेंगे पाकिस्तान की आतंक परस्ती के सबसे नए सबूत। लेकिन सुपर प्राइम टाइम में आज आप पठान लैंड से आए विस्फोटक खुलासे में देखेंगे मोस्ट वांटेड मुल्ला बरादर का पावर सेंटर और अलकायदा के आतंकी कारखाना भी सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए वो डेथ रूट जिसे पार करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है वो डेथ रूट। हम आपको इस नक्शे के जरिए, ये जो नक्शा आप मेरे सामने देख रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल TV9 भारतवर्ष ने सबसे खतरनाक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कितना जोखिम उठाया है। और देखिए ये 140 किलोमीटर का वो पूरा रास्ता है जिससे हम गुजरे हैं। आजरा सिटी तक पहुंचे हैं। आजरा सिटी अफगानिस्तान के लोगार सूबे का एक जिला है। इसी जिले को अलकायदा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन विजेंद्र मौर्य ने इस 140 किलोमीटर का डेंजरस सफर तय किया। आपको बता दें कि आजरा पाकिस्तान से लगी सरहद के बेहद करीब है और बॉर्डर के उस पार, यानी ये जो आप इलाका देख रहे हैं और ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, जो बाढ़ देख रहे हैं, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के पारा चिनार में अलकायदा का हेडक्वार्टर है जहां से तालिबान को फुल सपोर्ट मिलता है। तो सिर्फ ये जो बॉर्डर है ये है बीच में, और उधर पाकिस्तान जहां अलकायदा का पावर सेंटर है वहां से सपोर्ट मिलता है इस आजरा सिटी में। काबुल से आजरा सिटी तक का सफर है 140 किलोमीटर का, जो तय किया हमारे इन दो जांबाज संवाददाताओं ने, हमारे संवाददाता ने और हमारे कैमरा पर्सन ने। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस जगह पर पहुंचने से पहले आतंकियों से लोहा लेना पड़ा, बारूदी रास्ते पर चलना पड़ा, अंधाधुंध बरसती गोलियों से बचना पड़ा। आप भी देखिए मिशन इम्पॉसिबल रिपोर्ट, ओसामा वर्ल्ड एक्सपोज्ड। हॉरर मशीन गन फाइट, अंधाधुंध फायरिंग, चारों दिशाओं से बुलेट की बौछार, जहां सिर्फ गोलियों का शोर था, जहां सिर्फ बारूदी धमाके थे, जहां कदम कदम पर मौत थी, जहां दुनिया के सबसे बेरहम जल्लाद थे, जहां खड़े रहने के लिए फौलादी जिगर चाहिए, जहां डटे रहने के लिए हिंदुस्तानी हौसला चाहिए, वहां सिर पर कफन बांधकर मौजूद था TV9 भारतवर्ष। जो कोई सोच भी ना पाया, TV9 भारतवर्ष ने वो कर दिखाया।
ये दूसरों की सोच से परे है। दूसरों की हिम्मत जवाब दे सकती है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर, टीवी9 भारतवर्ष के कैमरामैन ने जो खतरनाक रिपोर्टिंग की, उसकी दूसरी मिसाल नहीं। वॉर रिपोर्टिंग के इतिहास में टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने जो अध्याय लिखा, वो बेहद खतरनाक है। इस खतरनाक रिपोर्ट को तफसील से आपको दिखाएं, उससे पहले बस इतना जान लीजिए कि जिस बैटल ग्राउंड में कदम रखने से पहले किसी की रूह तक कांप जाए, वहीं से आज वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा होने जा रहा है। यह रिपोर्ट दहशतगर्दी का वो दस्तावेज है जिससे दुनिया आज तक अनजान है। तो चलिए अफगान युद्ध के उस फ्रंट पर, जहां दुनिया का कोई भी टीवी चैनल आज तक नहीं पहुंचा। के झपकाने तक का मौका नहीं मिलेगा। नीचे 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 और अगर आप देखें चारों तरफ, वजह है इस टेरर वर्ल्ड के सफर में कदम कदम पर एक्शन, थ्रिल, फियर और मौत का साया। इस बारूदी रास्ते में कहीं कहीं तो सीधे मौत से भी साक्षात्कार होगा। अफगान युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी ने अलकायदा के गढ़ तक पहुंचने से पहले सारी जानकारी जुटाई। अफगान फोर्सेस से सुमित चौधरी को पता चला कि टेरर सेंटर का नाम पारा चिनार है, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन अफगानिस्तान में अलकायदा का गढ़ आजरा जिले में तोरा बोरा की पहाड़ियां हैं। अब एक बार फिर हम फॉरवर्ड लोकेशंस की तरफ मूव करें और आज हमारा टारगेट होगा पारा चिकारा, यानी वो इलाका जो पाकिस्तान के इलाके में आता है और जिसको कैंप कहा जाता है अलकायदा का और दूसरे का। दरअसल ये लगातार इनपुट मिल रहा है कि पारा चिकारा से लगातार एक रोड बनाई जा रही है, प्रॉपर रोड जो अफगानिस्तान के इलाकों में आएगी, बॉर्डर इलाकों में, और उसका मकसद होगा कि रसद लाइन तैयार करनी अलकायदा के लिए और दूसरे की। अभी हम बख्तरबंद गाड़ियों में बैठेंगे और उसी तरफ जाएंगे। लगातार हमारी कोशिश रहेगी आपको इनपुट देना, ये दिखाना कि आखिरकार वो जो एरिया है जिसकी बात मैं कर रहा था वो कितना इंपॉर्टेंट। पारा चिकारा के बारे में कई बड़ी रिपोर्ट्स रिवील हो चुकी हैं, लेकिन आज पहला मौका होगा कि हम आपको, दुनिया को, ये दिखाएंगे कि आखिरकार वो इलाका कितना ज़्यादा संवेदनशील है, कितना ज़्यादा खतरनाक भी है। अभी हम इन टैंक्स में दोबारा से बैठेंगे और उसी तरफ मूव करेंगे। अफगानिस्तान के नक्शे पर ये आतंक लोग कहां है, हमारी मंजिल क्या थी, इसे जान लीजिए। काबुल से करीब 140 किलोमीटर दूर आजरा सिटी है। यह अफगानिस्तान के लोगार सूबे का जिला है। इसी जिले को अलकायदा का सबसे मजबूत गढ़ बताया जाता है। बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान के पारा चिनार में अलकायदा का हेडक्वार्टर है। इसे दुनिया की सबसे खौफनाक लोकेशन से कम मत समझिए, जहां ओसामा बिन लादेन के कट्टर आतंकी कब्जा जमाए हैं।
आतंकी फौज को बॉर्डर के इन इलाकों से उखाड़ फेंकने के लिए अफगान सेना ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आजरा के फ्रंट पर धावा बोलने जा रही अफगान आर्मी के साथ टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी थे। इस खतरनाक मिशन की शुरुआत से पहले सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए। सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट पहनकर दोनों तैयार हुए। सबसे खतरनाक रिपोर्टिंग के लिए तो उन्हें अफगान सेना ने टैंक में बैठने का इशारा किया। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आजरा की तरफ कूच कर गया। Today also we are moving. TV9 team has been moving forward, and now our destination is the area which is nearby to the Para Chikara. And now we are moving, and you can see my camera person is showing you how exactly the big convoy of guns have been moving forward to the location. रास्ते में मटमैले पहाड़, दूर दूर उगी कटीली झाड़ियों के बियाबान के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। अफगान आर्मी बेस से शुरू हुआ सफर अभी चंद किलोमीटर ही तय हुआ था कि पहाड़ियों के बीच आतंकियों का लश्कर दिखा। दहशतगर्दों का झुंड आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही अफगान आर्मी का काफिला दिखा, उन्होंने हमला बोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्राने लगा। अफगान सेना के टैंक में बैठे रिपोर्टर सुमित चौधरी के टैंक पर भी टेरर आर्मी ने बुलेट की बौछार कर दी, जिसके जवाब में टैंक में तैनात अफगान जवानों ने भी मशीन गन का मुंह खोल दिया। एक बार फिर जब हम इस इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन मौर्य नीचे रहकर दिखाइएगा कि सामने देखिए फायर हो रहा है। सामने जो घर आपको नजर आएंगे, अगर मौर्य आपको दिखा रहे हो, मेरे उल्टी तरफ जो घर है वहाँ से फायर आ रहा है। और अभी बीच में ये एम्बुश है या क्या कुछ नहीं पता, लेकिन उन घरों के ऊपर से लगातार हमारे कॉन्वॉय के ऊपर फायर आया था, जिसके बाद उनके ऊपर यहाँ से भी फायर किया जा रहा है जिन गाड़ियों में हम हैं। और अगर आप देख रहे हो, वीरेंद्र मौर्य आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ सिचुएशन है। अभी यहाँ की फायर चारों तरफ से किया जा रहा है और अभी एक बार फिर हैवी फायर है। जवाबी हमला इतना भीषण था कि टेरर कैंप में हड़कंप मच गया। अफगान सेना के काफिले पर हमला कर रहे तालिबानी लड़ाके मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। बीच रास्ते में हुई ये झड़प बहुत जल्द खत्म हो गई, लेकिन आगे की राह कितनी जोखिम भरी है, कितना खतरा है इस रिपोर्टिंग में, इसका सिग्नल मिल गया। हालांकि हमें आतंक के उस अड्डे तक पहुंचना था जहां से तालिबान को ताकत मिलती है, जहां तैयार होते हैं सबसे क्रूर और बेरहम दहशतगर्द। हमारे साथ अफगान सेना की सुरक्षा की गारंटी थी। अफगानिस्तानी फौज अपने आर्मी बेस पर ले जाकर हमें पूरी वॉर प्लानिंग भी बता रही थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अभी ऑपरेशन से पहले सभी दुआ मांगते हुए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, सभी सही सलामत रहें। अगर आप देखें, अभी यहाँ पर ये सभी ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं और इनकी कोशिश होगी कि ऑपरेशन वॉर जोन में जब अभी जाएं तो उससे पहले दुआ मांगी जा रही है ताकि ये सक्सेसफुल रहे। जो इनपुट ये अचीव करने आए हैं, जो ये चीज़ें अचीव करने आए हैं, वो अचीव भी हो जाएँ, सही सलामत सब अभी अपने घर पर वापस लौटें। और अभी अगर आप देखें तो इनके साथ ना सिर्फ इनके जो स्पेशल कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, बल्कि जो इनकी अपराइजिंग फोर्सेस हैं, यानी जो वो लोकल जो लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी शामिल है। इनमें ना तो बुजुर्ग, बल्कि आप मान के चलिए जवान, बुजुर्ग सभी लोग शामिल हैं। ये फ्रंट पे आके जाके लड़ते हैं फॉरवर्ड एरियाज में। आजरा के रास्ते में पड़ने वाला अफगान सेना का ये बेस सबसे करीब था, यानी अब हमारी एंट्री जल्द ही अलकायदा के टेरर लैंड पर होने वाली थी। इस खतरनाक रिपोर्टिंग में मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली थी। अफगान बेस से काफिला जब आगे बढ़ा तो सड़कें सिमटने लगी, कच्चे रास्तों पर बख्तरबंद गाड़ियां धूल उड़ाने लगी। आजरा जिले की चौहद्दी पर दस्तक से पहले अफगान फोर्स ने सारी तैयारियों का फिर से जायजा लिया, क्योंकि अलकायदा के अड्डे में कदम रखते ही मुठभेड़ तय थी।
टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी ने अफगान सुरक्षा बलों के हथियारों की डिटेल्स जानी, अफगान टॉप कमांडर से बैटल की रणनीति भी समझी। ये सब चल ही रहा था कि खतरे का सायरन बज उठा। आजरा की सरहद में दाखिल होते ही आतंकी ब्रिगेड से सामना हुआ। अफगान सेना पर तालिबानी लड़ाकों और अलकायदा आतंकियों ने साझा हमला कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी फायरिंग रेंज में थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य इस भीषण लड़ाई को कैमरे में कैद कर रहे थे। मशीन गन से महायुद्ध के दृश्य दहलाने वाले थे। अलकायदा के कब्जे वाले आजरा के अखाड़े में आखिर और क्या हुआ? क्या टेरर अड्डे तक हम पहुंच पाए? क्या पारा चिनार तक जाने वाले अलकायदा के टेरर रूट की पड़ताल पूरी हो पाई? आगे देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल की जबरदस्त स्टोरी। बने रहिए हमारे साथ। टीवी 9 भारतवर्ष विश्व का पहला ऐसा चैनल है जो अलकायदा और पाकिस्तान के दहशती संबंधों को स्थापित करने वाले टेरर रूट का सबसे अहम गवाह है। बारूदी तबाही के सबूत जुटाने के लिए शुरू हुआ ये मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन ये पॉसिबल हुआ अफगान फोर्सेस की मदद से। यकीन मानिए, आजरा के अखाड़े में जो कुछ भी हुआ वो कल्पना से परे था। आसमान थर्रा गया, जमीन छलनी हो गई। पहाड़ियों की तराई में छाए सन्नाटे को चीरकर उन आवाजों और हालात से आज आप वाबस्ता होंगे। देखिए, पाकिस्तान पारा चिनार से काबुल तक आतंक का रूट। साक्षात बारूदी बवंडर। दहशत से सीधा सामना हो रहा था। जैसे गोलियां चल रही थीं, उससे पल भर में ही एहसास हो गया कि आगे का रास्ता बेहद जोखिम भरा है, जिसे जान पर खेलकर ही पार किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए अफगान फोर्स के पास एक ही रास्ता था, हमला करो, दहशतगर्दों की चौकी और कमांड सेंटर पर कब्जा करो और आतंक का नामो निशान खत्म कर दो। इस वक्त जिस जगह अफगान फोर्स के साथ टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य मौजूद हैं, वो इलाका पाकिस्तान से लगा सरहदी जिला आजरा है, जहां काबिज अलकायदा और तालिबान को पाकिस्तान में मौजूद अलकायदा के कंट्रोल रूम पारा चिनार से हर तरह की मदद मिल रही है। और अगर आप देखें तो ये अभी यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि लगातार जो मशीन गन से और दूसरे जो आरपीजीज की मदद से पोजीशंस को किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि आजरा का इलाका है। आजरा बिल्कुल पाकिस्तान के जो पारा चिनार इलाका है उससे बिल्कुल लगता हुआ इलाका, और पारा चिनार जो अलकायदा का बेस भी हुआ करता था। माना जाता है कि ये लगातार इसलिए क्योंकि आजरा के ऊपर ही, यहाँ पर इसी इलाके के अंदर ही यहाँ से मूव किया जा रहा है। एक तरफ अफगान फोर्स और दूसरी तरफ अलकायदा का गढ़। फोर्स के जवानों की पोजीशन बता रही थी कि ये इलाका कितना संवेदनशील है। अब तक ये भी पानी की तरह साफ हो चुका था कि आगे बढ़ने और आजरा पर कब्जा करना कितना जरूरी है। अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड में तालिबान के मोर्चे पर अब तक जो सुना और देखा था, सरहदी मंजर उसी तरह दिल दहलाने वाला था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, मौर्य जी नीचे, मौर्य जी नीचे नीचे नीचे। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में अलकायदा ने कई ठिकाने बनाए हैं। एक ऐसी रणनीतिक सड़क भी इसी इलाके से गुजरती है जिस पर अफगान आर्मी को टारगेट करके फायरिंग की जाती है। लेकिन अफगान आर्मी ने मोर्चा रणनीतिक सड़क मार्ग के दूसरी तरफ लिया था और मोर्चा लेने का मकसद था पाकिस्तान से लगे आजरा की कमान दोबारा अपने हाथ में लेना। आरपीजी फायर करने की कोशिश में है। देखिए, अगर आप देखें तो आरपीजी फायर किया जा रहा है यहाँ से, और ये फायर इसलिए ताकि इन पोजीशंस को मेंटेन किया जा सके और यहाँ से लगातार जो दूसरी जगह है वहाँ पर मेंटेन किया जाए। और ये आरपीजी का फायर किया गया है। उस इलाके के अंदर अभी
ये जो टीम है वो देखिए, अगर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा वो दिखाएं आरपीजी का फायर करने की, ये वहाँ से उस जगह ये आरपीजी का फायर गया सीधा उस लोकेशन पे। अगर आप देखें वहाँ पर अटैक किया गया, उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर अटैक किया जा रहा है। और ये इस इलाकों के अंदर लगातार आप उधर देखिए दूसरी तरफ मौर्य इधर इस तरफ से और अभी यहाँ से लगातार अब इस तरफ लेके चलो मौर्य दूसरी टीम की तरफ। और अभी ये टीम जो है यहाँ पर अटैक करती हुई, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी आपके लिए इन पोजीशंस को मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अफगान फोर्सेस आजरा के इलाकों को दोबारा से अपने हाथ में लेना चाहती है। ये आखिरी इस प्रोविंसेस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाका है। कंधार समेत अफगानिस्तान के कई बड़े इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अलकायदा दहशत की इस सड़क के रास्ते काबुल की तरफ बढ़ना चाहता है। इसलिए सरहदी मुहाने पर आजरा बेहद अहम इलाका माना जाता है। इस इलाके की बनावट एक तरफ मैदानी है तो दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। इसलिए अमेरिकी फोर्स तक को आजरा के इस संवेदनशील इलाके में दाखिल होने में 7 साल का वक्त लग गया। यहां तक कि इसी इलाके से अलकायदा का आका ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगी थी। देखें आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लगातार फायर चल रहा है यहाँ पर आरपीजी की मदद से, दूसरी मशीन गन की मदद से ये इसको मेंटेन कर रहे हैं। दरअसल ये वही इलाका है जहाँ से उनकी तरफ से जो सामान है, जो चीज़ें हैं वो आती हुई मेंटेन की जा रही। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलकायदा का बेस है। माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन इन्हीं इलाकों से पारा शिकार की तरफ गया था। और नीचे बैठ जाओ। और इन्हीं इलाकों के अंदर करीबन अमेरिकी फोर्सेस को भी इस इलाके में घुसने में 7 साल लग गए थे। और अभी इस इलाके में लगातार अफगान फोर्सेस अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आजरा की अहमियत को समझने के लिए अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। गांव में अड्डे बनाकर छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए जैसे ही अफगान आर्मी ने फायर किया, दहशतगर्दों ने बारूद बरसाकर जवाब देना शुरू कर दिया। गोलीबारी इतनी भारी होने लगी कि पोजीशन कैप्चर कर पाना भी नामुमकिन सा लगा। दोनों तरफ से फायर किया जा रहा है। अगर आप देखें उधर भी अभी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। यहाँ से उनकी तरफ फायर किया जा रहा है और अभी ये लोग दूसरी तरफ भी मूव करेंगे। मुझे बताया गया कि ये कवर फायर था और अभी ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मौर्य थोड़ा नीचे करके आ जाओ। आरपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार उन पोजीशंस को मेंटेन रखने के लिए या फिर उनको बर्बाद करने के लिए। जो सामने आजरा की तरफ का इलाका है, 14 से 15 किलोमीटर ये पाकिस्तान का वो पहाड़ियाँ जो हैं वो बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान की एरिया पड़ता है। और आजरा ये आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे इलाके की। और ये ऑपरेशन को अभी आगे लेकर यहाँ से मूव करेंगे जहाँ पर अभी दूसरी पोजीशन को भी कैप्चर करेंगे। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में एक लोगर जिस पर तालिबान कब्जे की कोशिश कर रहा है, इसी प्रांत के अंतिम छोर का जिला है आजरा, जहां पाकिस्तान की मदद से तालिबान और अलकायदा का गठबंधन आगे बढ़ने की फिराक में है। वो इसलिए ताकि काबुल तक पहुंचना आसान हो जाए। दरअसल काबुल को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल होता है वो आजरा से ही गुजरता है, लेकिन अफगान फोर्स आजरा को अलकायदा और तालिबान आतंकियों से मुक्त करा लेती है तो फिर तालिबान और अलकायदा के मंसूबों पर पानी फेरना आसान हो जाएगा। इसलिए जंग जारी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य इस सबसे अहम रणनीतिक मार्ग पर जारी खौफनाक जंग के गवाह हैं और उस रूट को दिखाने वाला TV9 भारतवर्ष भी हिंदुस्तान का इकलौता और पहला टीवी चैनल है। और मैं आपको लगातार बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर फायर किया जा रहा है। और अभी अगर आप देखें दूसरी टीम के आगे बढ़कर अब ये लोग वहाँ से इसको फायर कर रहे हैं। अभी तैयारी की जा रही है कि आगे की टैक्टिकल पोजीशंस पे। और अभी एक आरपीजी फायर किया जाएगा मेरे पीछे। अगर आप देखें सीधा आरपीजी फायर किया गया और अब यहाँ से फायर किया जा रहा है उस पोजीशन पे। मौर्य उधर दिखाइए, मौर्य उधर आरपीजी जहाँ फायर किया गया पहाड़ियों पर, वहाँ पर ये इलाका इसलिए क्योंकि इन इलाकों में भी पोजीशंस को मेंटेन किया जा रहा है। और अभी
ये इसलिए ताकि वहाँ से किसी तरीके के जो उन्होंने बेस बनाए हुए उनको पूरी तरीके से बर्बाद करें, फिर ये आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ के उन लोगों को कैप्चर करेंगे। गोलीबारी और बारूदी एक्शन। लोगर काबुल हाईवे पर दुश्मन नजर गड़ाए बैठे थे और अफगान फोर्स ने बारूदी जवाब देकर आतंक की टोली को सीधी चुनौती दी। अफगान फोर्स का मकसद क्या है? उस आजरा पर कब्जे की रणनीति क्या है, जहां महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमेरिका जैसी ताकतवर फोर्स को भी 1 से 1.5 साल तक का समय लगा। हम लोगों के साथ ब्रिगेडियर भी है यहाँ के। Sir, what exactly you are going to do and where exactly we are right now? Near the enemy location, sometime enemy come from 1 or 2 kilometers highway for attack the highway Logar in Kabul. But first, my commander called me, said you go to the enemy fire and enemy stop, not come to highway. And this is the Azra, last provinces, last area of Pakistan and Pakistan. And what exactly, how they are using? These are only Talibanis or these are the bases of other terrorists? Taliban, Al-Qaeda, everybody. Everybody. Al-Qaeda. मैं आपको वही बता रहा था कि Al-Qaeda का main base है. And how many did you kill recently also? एक और अगर आप नजर आए तो इस तरीके से लगातार फायर किया है इन्होंने. और ये अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बार फिर फायर किया गया है. How many you have target? How many Talibanis or Al-Qaeda you have killed? In 24 hours, in this like this, I fight with enemy 3, 4, 5 times. In 24 hours, I killed 10, 20 guys. एक तरफ तालिबान काबुल की तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ तालिबान को कवर फायर के लिए पाकिस्तान की उस सीमा पर अलकायदा के आतंकी बैठे हैं जहां से हथियार और गोला बारूद की सप्लाई हो रही है। इसलिए आजरा का इलाका बेहद संवेदनशील है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सरहद का ये इलाका थर्रा गया। डोमिनेशन की तैयारी रणभूमि में कितनी हाहाकारी हो सकती है, इसका एहसास हो गया। The importance of this highway, this road. What? This importance of this highway, this road. This road to Pakistan. This road goes to Pakistan. 1 से 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान का यहाँ से बॉर्डर पड़ता है और ये यहाँ पर इसलिए फायर कर रहे हैं क्योंकि इस एरिया को इनको डोमिनेट करना है। मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर फायर किया जा रहा है डोमिनेट के लिए। आजरा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आजरा और जो दूसरे इलाके हैं ये आसरा, देयर इज अपोजिट एरिया ऑल्सो. Yeah, there is one area also opposite to Azra. What is the name of that area in Pakistan? Chotara, Palachinar, Chotara, this area near of the Pakistan border, name is Tal, yes, Palachinar. पाना चिनार. मैं आपको भी बता रहा था कि ये वो एरिया है जो बिल्कुल उसके साथ है और अलकायदा का बेस हुआ करता था. ओसामा बिन लादेन के एस्केप रूट यही था. 7 साल से ज़्यादा ओसामा बिन लादेन gone from Yes. Tora Bora. Say Tora Bora is near of here. Yes. की तरफ ये तोरा बोरा और ये सारा कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन इन्हीं रूट से निकला था. पहला टीवी चैनल है जो आपको यहाँ पर पहुँच के दिखा रहा है कि अलकायदा का कहाँ बेस था, किधर से निकला. उस समय जब बड़ी बातें की जाती थी ओसामा बिन लादेन को, तो उसका रूट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पहुँचा. अमेरिका को 7 से 8 साल लग गए थे इन रूट्स को फॉलो करते हुए इनमें घुसने के लिए आजरा और दूसरे इलाकों में. गोलीबारी से आसमान थर्राया, धरती छलनी हुई. तोरा बोरा के मैदानी इलाके में पोजीशन मेंटेन करने के बाद डोमिनेशन शुरू हुआ. अफगान फोर्स तालिबान के गढ़ में आतंकियों से सीधे टकराने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी में थी और खतरा घटने की जगह बढ़ता जा रहा था. फोर्स के साथ TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन भी बख्तरबंद गाड़ी पर सवार हुए. लेकिन आजरा पर कब्जे की ये जंग कितनी हाहाकारी है, इसका अंदाजा गाड़ी के अंदर बिखरे पड़े कारतूस के शेल्स से हुआ. ये देखें, अगर आप जिस गाड़ी में हम आए थे ये पूरी तरीके से शेल से भर चुकी है.
फायर किया गया है इससे। और अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र मौर्य जी मेरे कैमरा पर्सन और मैं, क्योंकि आगे के इनके पोजीशन जिन पर जहाँ पे फायर किया गया उनको डोमिनेट करेंगे ये लोग। और ये बहुत संवेदनशील इलाका है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन इलाकों में आज तक कोई चैनल नहीं पहुँचा है। पहला चैनल, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का कोई चैनल इन इलाकों में यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं पहुँचा। वीरेंद्र मौर्य जी और मैं दोनों यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस पोजीशन पर गोलियां बरसाई गई वहां से आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब तक ये अफगान फोर्स को भी नहीं पता कि दुश्मनों को कोई नुकसान हुआ भी है या नहीं, या फिर दुश्मन छिपकर वार करने की तैयारी में भी हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान को आतंक के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ये कदम भी उठाना जरूरी था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इलाके अफगान फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन इलाकों की सबसे खास बात ये कि इन रास्तों को डोमिनेट करना, क्योंकि ये रास्ते पिछले कई दिनों में तालिबान ने बनाए हैं। अलकायदा की मदद से, पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से मदद उनको मिली है इन रास्तों को बनाने के लिए। और इन रास्तों को और ज़्यादा मेंटेन रखने के लिए वो लगातार यहाँ पर कई बुलडोज़र, दूसरी मशीन भी लाए हैं। लेकिन अब अफगान फोर्सेज इन इलाकों को या इन एरियाज़ को डोमिनेट करना चाहती है। और ना सिर्फ डोमिनेट करना चाहती है बल्कि इन रास्तों के ऊपर उनकी सप्लाई लाइंस भी काटना चाहती है, ताकि वो आने वाले वक्त में इन एरियाज में दोबारा से डोमिनेट ना कर सके। ये वो रास्ता है जो जाता तो काबुल की तरफ है, लेकिन कब, कहां, किस दिशा से मौत का सामना हो जाए ये किसी को नहीं पता। इसलिए तोरा बोरा की पहाड़ियों से घिरे इस इलाके को मौत की घाटी भी कहा जाता है। और पूरी दुनिया को जानकर हैरानी होगी कि इन हालातों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पारा चिगार, मैं जिस एरिया की आपको बता रहा था, वो ऐसा एरिया है जिसे दुनिया में वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। वैली ऑफ डेथ यानी जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। और अभी अगर वैली ऑफ डेथ यानी जहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं आया है, उस वैली ऑफ डेथ में अलकायदा के अलावा दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं पाकिस्तान में। और लेकिन अब वो पाकिस्तान से लगातार खिसकते खिसकते आजरा के इलाके में आ गए हैं, जो आजरा अफगान के इलाके में है। और ये वो आजरा का इलाका है, यानी अब उनका मेन गढ़ पिछले कई सालों में आजरा बन चुका है, जिसको डोमिनेट करने के लिए अब अफगान फोर्सेस फुल फ्लैज ऑपरेशन चला रही है। हमें बताया गया कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स भी की थी। और अब जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो उन एरियाज़ को दोबारा से डोमिनेट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। तालिबान को मासूम बताने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के मोर्चे पर जिस तरह की साजिशें रच रहा है, उसका खुलासा इस युद्ध भूमि में होता है। लेकिन अफसोस कि अब तक यहां दुनिया का कोई भी मीडिया नहीं पहुंच सका। मगर TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने खतरनाक रिपोर्टिंग करते हुए ये सच दुनिया के सामने ला ही दिया। फोर्स के साथ हमारा काफिला आजरा के करीब अफगान आर्मी के मोटान बेस पर पहुंचा, जहां हर हालात से निपटने के लिए जवान चौकस थे। लेकिन इस बेस की संवेदनशीलता बंदूक और मोर्टार लॉन्चर्स की तैनाती से पता चली। इस समय मैं जिस लोकेशन पे हूँ, ये मोटार लोकेशन है अफगानिस्तान आर्मी की। और अगर आप देखें तो ये मोटार है 60 mm का M224 मोटार, अमेरिकन है। और ख़ास तौर पे इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर की है। ये ठीक इस घर के इधर उस तरफ जो है वो पहाड़ियों पर वो एनिमी पोजीशंस हैं। इन्होंने इन जगहों के ऊपर अपने मोटार्स की लोकेशन बना रखी है, जहाँ से टारगेट करते रहते हैं। अगर आप देखें ये दूसरा मोटार है और ये बंकर्स इनके साथ भी बनाए गए हैं, जिन बंकर्स में इनको रुकना होता है। इसी में रहने, खाने पीने, सामान जो चीज़ें हैं वो भी इसमें इन्हीं को रखनी होती है। अगर आप देखें बंकर में रहने की जगह और सारी चीज़ें, अंधेरा है, ज़्यादा जा नहीं सकते। अलकायदा के गढ़ में वक्त बारूद के बीच गुजरता गया, जिसमें एक तरफ गोलियों और मोर्टार की आवाज से आसमान थर्रा रहा था। आतंक के गढ़ में एक तरफ अलकायदा है तो दूसरी तरफ अफगान फोर्स, जिसने आतंक को तहस नहस करने का संकल्प लिया है। यहाँ दिन का उजाला दहशत में डूबा है और बारूद की रोशनी से सनी रातें खौफनाक हैं। लेकिन TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम का सफर अब भी जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ अफगानिस्तान से सुमित चौधरी की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक अफगानिस्तान के लोग तालिबानियों का जुल्म देख रहे थे, उनके हथियारों के धमाके सुन रहे थे। लेकिन अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान को रेडियो पर सुनेगा।
अब अफगानिस्तान के एक रेडियो चैनल पर तालिबान की धमकियां गूंजेगी। तालिबान की दहशत रेडियो के जरिए घर घर तक पहुंचेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान की सेना तालिबान को खदेड़ने की मुहिम चला रही है, कैसे आसमान से आतंकियों के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है। आसमान में गूंजती फाइटर प्लेन की आवाज और जोरदार धमाके से थर्रा उठती है जमीन। आसमान से आतंकियों के ठिकानों की तलाश हो रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे से जमीन के चप्पे चप्पे की तस्वीर ली जा रही है। देखिए कैसे आकाश से घात लगाकर हो रही है एयर स्ट्राइक। सिर्फ एक बम और तबाह हो जाता है तालिबानियों का ठिकाना। सीमेंट की दीवार धूल के गुबार में बदल जाती है और खूंखार आतंकियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। सुपर पावर अमेरिका से अफगानिस्तानी सेना ने जो भी सीखा उसका असर अब दिख रहा है। अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान एयरफोर्स को यह समझ आ चुका है कि जमीन पर अपने सैनिकों को गंवाने और आमने सामने की जंग से बेहतर है आसमानी प्रहार। तालिबान को बारूद और हथियार की सप्लाई करने वाले चाहकर भी फाइटर प्लेन को गिराने वाली मिसाइल नहीं दे सकते और इसी का फायदा उठा रही है अफगान एयरफोर्स। जमीन पर कब्जे की लड़ाई में तालिबानी भले ही आगे निकल रहे हों, लेकिन आसमानी जंग में अभी भी अफगान सेना का वर्चस्व है। अब तालिबानियों के पास जमीन के भीतर की सुरंग और बंकर में छिपे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अफगान एयरफोर्स ऐसे हाइडआउट्स को भी चुन चुन कर टारगेट कर रही है। मंगलवार की सुबह उरुजगन प्रांत के ट्रकुंट में एक सुरंग को एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। अफगान एयरफोर्स खास बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। अफगानी एयरफोर्स उन जगहों पर स्ट्राइक कर रही है जहां कई आतंकी एक साथ हैं। सबसे ज्यादा बारूद बरस रहा है हेरात प्रांत में। यहां जमीन पर अफगान सेना के जवान आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें सपोर्ट कर रही है एयरफोर्स। सोमवार को हेरात में 41 तालिबानी मारे गए। एयर स्ट्राइक में 32 आतंकी जख्मी हो गए। हेलमंद के लश्करगढ़ में 8 तालिबानी मारे गए। एयर स्ट्राइक की वजह से 2 आतंकी जख्मी हुए हैं। हेलमंद के मेन सिटी में 11 आतंकी एयर स्ट्राइक में ढेर हो गए। सिर्फ हेरात ही नहीं, तालिबानियों का कब्जा खत्म करने के लिए अफगान सेना जबरदस्त लड़ाई छेड़ चुकी है। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अफगान की एयरफोर्स ने कहर बरपा दिया है। नूरिस्तान, लोगार, कंधार, उरुजगन, हेरात, बाल्ख, समनगन, हेलमंद, कपिसा और बाघलन इलाकों में हमले के बाद 24 घंटे में 375 आतंकवादी मारे गए। 193 तालिबानी जख्मी हुए। मंगलवार को भी एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी रहा और जबरदस्त बमबारी हुई। हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और AK-47 जैसे हथियारों से लैस तालिबानी आतंकी एयर स्ट्राइक के आगे लाचार दिखे। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा फाइटर प्लेन अब तालिबानियों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। सोमवार की सुबह बाल्ख प्रांत के चरकिंट में 5 तालिबानी ढेर हो गए। दाराए सुफ में 9 आतंकी एयर स्ट्राइक में मारे गए। वाशिर और नावा में 21 आतंकियों का खात्मा हुआ। लगातार एयर स्ट्राइक की वजह से अब अफगान सैनिकों को कम नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि तालिबानियों पर मौत का शिकंजा कस रहा है। अफगान एयरफोर्स के टारगेट पर तालिबानियों का हथियार डिपो भी है। अब तक कई जगहों पर बारूद से भरे बंकरों को तबाह किया गया। तालिबानियों ने हाईवे पर भी कब्जा जमा लिया, इसलिए एयरफोर्स के फाइटर ऐसे इलाकों में भी तबाही मचा रहे हैं। जोजन प्रांत के हाईवे पर भी जबरदस्त बमबारी हुई। हाईवे पर मौजूद 34 तालिबानी धमाकों में मारे गए। 21 आतंकी एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से जख्मी हैं। अफगानिस्तान में लश्करगाह में अफगान सेना और तालिबानियों के बीच करीब 6 दिनों से आर पार की जंग चल रही है। वजह यहां तालिबानियों का बहुत बड़े इलाके पर कब्जा जमाना है। अब ये तस्वीर देखिए। एक तालिबानी आतंकी साउंड रिकॉर्डिंग मशीन और कंप्यूटर्स के साथ बैठा है। यह तस्वीर लश्करगाह के एक रेडियो स्टेशन की है, जहां अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान अब यहां से रेडियो के जरिए देश में धमकियां देगा, लाखों लोगों को डराएगा और अपने प्रोपेगेंडा, जिसे वॉइस ऑफ शरिया नाम दिया गया है,
उसका प्रचार करेगा। तालिबानी इस इलाके में अब आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबानी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए रिहायशी इलाकों में घर में छिपे हैं और लोगों को बंधक बना लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलमंद का काजाकी जिला सिर्फ तालिबानियों के कब्जे से बचा है। तालिबानियों ने हेलमंद के 12 जिलों पर कब्जा जमा लिया है। लश्करगाह के 10 में से 9 जिले भी तालिबान के कब्जे में। लश्करगाह में नेशनल टीवी के दफ्तर पर भी कब्जा किया जा चुका है। हालांकि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय से आ रही खबरों के मुताबिक इस इलाके में अफगान सेना अच्छी पोजीशन में आ चुकी है और तालिबान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रात के वक्त भी हवाई हमले जारी हैं। सोमवार की रात पक्टिका प्रांत के सार हावजा में 17 आतंकी मारे गए। जहां हथियारों का जखीरा भी था। प्लानिंग यह है कि हवा से हमले में पहले तालिबानियों पर बमबारी की जा रही है, फिर उस इलाके पर जमीन पर मौजूद अफगान सेना कब्जा करती है। दूसरी तरफ अब आम लोग भी अफगान सेना की मदद कर रहे हैं। सोमवार को हेरात प्रांत के लोग रात भर जागते रहे। रात भर अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते रहे। नारे की अपील अफगान नेता इस्माइल खान ने की है। हेरात का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हजारों लोगों की आवाज है। सभी लोग अपनी छत या बालकनी में। अब दूसरा वीडियो देखिए। हेरात के लोग सड़क पर नारे लगा रहे हैं। रात के वक्त अल्लाहू अकबर के नारे के जरिए ये सेना के लिए समर्थन जताया जा रहा है। बच्चे भी नारे लगा रहे हैं। ये पैगाम पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर ही आतंकियों का माइंड वॉश करता है। तालिबान शरिया और इस्लाम को तवज्जो देता है। महिलाओं को उसके मुताबिक रहने के लिए कहता है। पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना जरूरी बताता है, लेकिन खुद अफीम के जरिए अरबों डॉलर कमाने की ताक में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल हेरोइन का 85% अफगानिस्तान से निकलता है। तालिबान की सालाना आमदनी 3 अरब डॉलर होगी। तालिबान कहता है अफीम का इस्तेमाल अफगान और मुसलमान नहीं करते। अफगानिस्तान की अफीम खेती पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान की सफाई है कि वो अफीम के बदले पाकिस्तान से गेहूं खरीदेगा, लेकिन सच यह है कि तालिबान का कमाई का अहम जरिया अफीम बनने वाली है। नशे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का जाल इतना फैला हुआ है कि उसे काट देने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए माना जा रहा है कि तालिबानी शासन के साथ ही दुनिया में नार्को टेररिज्म भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड, कुदरत का हाहाकार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तकरीबन एक जैसी तस्वीर है। दरकते पहाड़ों ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संपर्क काट दिया है, तो दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से निचले इलाके जलमग्न होकर रास्तों से खुद कट गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी मध्य प्रदेश और मरुधरा राजस्थान की तस्वीरें, जो कुदरत के कहर से आपको हैरान करेगी। कुदरत का कहर, पहाड़ से लेकर मैदान तक एक जैसा असर। कहीं पहाड़ दरके, कहीं बादल फटे। इंसान लाचार, हर तरफ हाहाकार। बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड, जिंदगी की जद्दोजहद और न जाने कितनी मुसीबतें, ये सभी तस्वीरें हिंदुस्तान की हैं। जहां इन दिनों हालात मुश्किल भरे हैं, जहां बाढ़ है, वहां आवाम के लिए जमीन पर पैर रखना नसीब नहीं हो रहा, और जहां पहाड़ दरक गए, वहां जिंदगी एक दायरे में सिमट गई। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदान और मरुधरा तक कुदरत का कहर बरप रहा है। एक एक तस्वीर जो आपको एहसास कराएगी कि कुदरत से बढ़कर शक्तिमान कोई नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। 24 घंटे में 470 मिलीमीटर बारिश, 48 घंटे में 798 मिलीमीटर बारिश। नया रिकॉर्ड। गांव कैसे बचेंगे? नतीजतन
शिवपुरी और श्योपुर जिले के 200 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालात हाहाकारी हैं। तस्वीरें आपको हैरान करेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। न सड़क नजर आ रही है, न जमीन। आवाजाही और संसाधनों का इस्तेमाल सब अंदाजे से हो रहा है। लेकिन इस बाढ़ की आपदा का कारण सिर्फ कुदरत नहीं, बल्कि इंसानी मजबूरी भी है। क्योंकि रिकॉर्ड बारिश की वजह से मनीखेड़ा डैम पर संकट आया तो 10 गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया। लेकिन इस पानी ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया। कई गांव डूब गए। एक और तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां कुंवारी नदी के प्रकोप से नदी किनारे बसे गांव थर्रा गए। तेज बहाव में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हुई। रेस्क्यू करने वाले गांव के ही लोगों ने ट्रैक्टर के ट्यूब की मदद से गांव खाली करवाए। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड की देखिए, जहां भारी बारिश के बाद मणिखेड़ा और काकेटो बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा और इसी मजबूरी ने सिंध समेत कई छोटी नदियों पर बाढ़ का संकट खड़ा कर दिया। अब आशंका है कि राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा पानी चंबल नदी में भी बाढ़ ला सकता है। ऐसी आशंका क्यों है, इसे राजस्थान के हालात से समझिए। राजस्थान के कोटा बैराज में लगातार पानी बढ़ रहा है। फिलहाल इस बैराज के 2 गेट खोले गए हैं, लेकिन इन दोनों गेट के खुलने से ही नदी का 2 फीट जलस्तर बढ़ गया। हाईवे, शहर और गलियां, इन तस्वीरों को देखकर आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये रेतीली जमीन वाले राज्य राजस्थान के 12 की तस्वीर होगी, जहां दूर दूर तक जंगल नहीं है। उस 12 शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के अंदर 4-4 फीट तक पानी जमा हो गया। घर, दुकान, चौक चौराहे सब जमीन से कटकर पानी से जुड़ गए। ठीक ऐसे ही हालात शहर के बाहर हाईवे के भी थे, जहां आवाजाही ठप हो गई। पुल पार करना नामुमकिन हो गया, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क कट गया। हालात सिर्फ 12 के ही ऐसे नहीं, बल्कि राजस्थान के धौलपुर जिले की तस्वीर भी आपको हैरान करेगी। ये वही चंबल नदी है जो कोटा होकर धौलपुर पहुंचती है, लेकिन हालत यह है कि इस वक्त नदी खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है। और अब अगर 1 मीटर भी पानी बढ़ा तो फिर किनारे बसे 49 गांवों पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस नदी का जलस्तर बढ़ने का कारण झालावाड़, करौली में हुई भारी बारिश को बताया जा रहा है। नदियों के जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश के साइड इफेक्ट अब शेखावटी में देखिए। बारिश का पानी इस कदर शहर के अंदर जम गया कि जमीन डूब गई, रास्ते गुम हो गए। अब तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर की। ये वो शहर है जो गर्मी के दिनों में पानी के लिए तरसता है, लेकिन आज इसी शहर की निचली बस्तियां और कस्बे जलमग्न हैं। खेतों की फसल पानी भरने के कारण बर्बाद हो गई, कई मकान ढह गए। अब तस्वीर टोंक की। नदी नाले सब उफान पर है। हालत यह है कि नाले ही मुसीबत बन गए। एक एम्बुलेंस ने नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन हादसा हो गया। एक बच्चे की मौत हुई और एक शख्स बह गया। कुदरत का कहर सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, पहाड़ों पर भी हाहाकार। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से रेणुका जी संघाड़ और हरिपुर धार का संपर्क ही कट गया। ठीक ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखने को मिली, जहां लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री हाईवे ओपन टनल खतरे में पड़ गई। हालांकि अभी प्रशासन ने इस इलाके में आवाजाही बंद करवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।